নোটিফিকেশন তো না আসেনি। এসেছে না? চালু হয়েছে কি? হ্যাঁ, নোটিফিকেশন কিন্তু আসেনি। লাইভ 0.10। আর এখন তো কোনো কিছু আগেরটাই দেখাচ্ছে। সো হ্যাঁ, এবার দেখাচ্ছে। तो ठीक আছে। सो हेलो फ्रेंड्स, अभी तक कोई तो 2 लोग लाइव हैं, तो आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो, वेलकम टू एस्पायरिंग लाइफ। आज ये हमारी पहली यूट्यूब लाइव है, तो कुछ मिस्टेक हो सकती है, तो उसके लिए मैं पहले से क्षमा चाहूँगा। और कौन-कौन अभी आए हुए हैं? तो कौन-कौन जुड़े हमारे साथ, अपना मैसेज कर सकते हैं आप, आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोशिश करूँगा मैं अपने पहले लाइव सेशन में सारे आंसर्स करूँ आपको। और जिस तरह के भी क्वेश्चन हो आपको एमबीबीएस ओवरसीज से रिलेटेड, हर बार पेरेंट्स और स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर आपके वीडियोस तो मैं देखता हूँ, लेकिन आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। तो फर्स्ट टाइम मैं यूट्यूब लाइव पे आया हूँ और चाहता हूँ कि आप सब डायरेक्ट मुझसे क्वेश्चन पूछें। सबको आवाज आ रही है? सबको आवाज आ रही है? जी चलिए, तो मैं, अगर आपके क्वेश्चंस नहीं आते मैं शॉर्ट में ही बताऊं। अभी नीट के एग्जाम्स पोस्टपोन हुए हैं। बहुत सारे बच्चे अभी सोच रहे हैं कि नीट को लेकर के कंफ्यूज हैं कि नीट का एग्जाम्स देने के बाद इंडिया में क्या रैंकिंग आएगी, उसके अकॉर्डिंग वो अब्रॉड का सब सिलेक्शन करेंगे। तो अभी सबसे पहले मैं बच्चों को बोलूंगा कि अभी बच्चे सब नीट पे ही फोकस करें। अगर आप सच में नीट एग्जाम देना चाह रहे हैं और अपने प्रिपरेशन की है, तो किसी भी तरीके के पैंडेमिक से आपके प्रिपरेशन को फर्क नहीं पड़नी चाहिए। सेल्फ स्टडी पे ध्यान दें, सारे तरह के क्लासेस ऑनलाइन जो चल रही हैं सब में ध्यान दें। टेस्ट सीरीज, अपना ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पे भी ध्यान दें। आगे क्या होने वाला है, सभी गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन हमारे वेबसाइट पे और हमारे फेसबुक पेजेस पे आप देख सकते हैं, और हम भी कोशिश करेंगे यूट्यूब पे उस तरह के वीडियोस बनाएं जिससे आप लोग देख सकें क्या लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आने वाली है। फॉर द टाइमिंग अभी नीट पोस्टपोन्ड है, डेट अभी तक कोई फिक्स गवर्नमेंट ने कर दी नहीं है कि इस दिन डेट होगा। सीबीएसई के एग्जाम्स कैंसिल हुए हैं। तो अगर पैंडेमिक सिचुएशन अगर थोड़ी कंट्रोल नहीं होती तो लगता नहीं कि अभी रिसेंटली, मतलब 1-2 महीने के अंदर एग्जाम होगी इवन नीट की। जो बच्चे लास्ट ईयर नीट दिए हुए हैं और उनके स्कोर 300 से कम है लेकिन नीट पास है, उन लोगों को ही मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप अब्रॉड का ऑप्शन चूज कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं, वो भी बशर्ते गवर्नमेंट वीजा वगैरह ओपन करे। कई सारे कंट्रीज के ऑप्शन लेकर के बच्चे आ रहे हैं। कल ही कुछ बच्चे मुझे रशिया के लिए कॉल किए थे एडमिशन के लिए, यूक्रेन के लिए भी कॉल कर रहे हैं, कुछ बांग्लादेश के लिए कर रहे हैं, कुछ नेपाल के लिए कर रहे हैं। उन सभी बच्चों को मैं सारी डिटेल्स, मेरे जितने भी एक्सपीरियंस हैं वो सब शेयर करता हूँ। सारे बच्चे जो हमारे वहाँ पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स से बात कराता हूँ ताकि उन्हें हमारे सर्विसेज के बारे में पता चले। आज के ज़माने में हर इंसान कुछ ना कुछ लेकर के आता है कंटेंट, तो मैं अपने एक्सपीरियंसेस को ही अपना कंटेंट मानता हूँ, उसको मैं शेयर करता हूँ आप सबके साथ। एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और हम बस वो माध्यम है जो एजुकेशन तक आपको पहुँचाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको किसी को डॉक्टर बना सकता हूँ, ना ही हम किसी को कोई ऐसी चीज़ पिला सकते हैं कि वो एक बार में बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाए और एक बार में यूएसएमएलई पास कर जाए, एफएमजी पास कर जाए। तो हम आपको बस प्रोसेस दिखा सकते हैं, प्रोसेस बता सकते हैं और उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना है। एडमिशन लेना है जिस भी कंट्री में आप जाते हो, आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, आपका बजट क्या है, वो सबको देख करके हम आपको कॉलेज और कंट्री सजेस्ट कराते हैं और उसके बाद आप अपना करियर को चूज कर सकते हैं। जहां भी आप जिस भी कंट्री में जाएं वहां पर जाके सेल्फ स्टडी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। टीचर्स अच्छे होंगे, यूनिवर्सिटी अच्छी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी होगी, ये सब तो मैटर करता ही है, बट सेल्फ स्टडी बहुत मैटर करता है।
बाहर जाते हैं और अगर खुद से पढ़ाई नहीं करते हैं और आपको जस्ट डॉक्टर बन जाना है, फेसबुक वाला डॉक्टर बनना है, तो फिर मैं सजेस्ट ही नहीं करूंगा कि आप अब्रॉड भी जाएं या इंडिया में कहीं भी जाएं। आप किसी और करियर को चूज करें, क्योंकि अगर मेडिकल पढ़ना है बहुत ही वास्ट नॉलेज की जरूरत पड़ती है, बहुत ही वास्ट सिलेबस है। और ऐसे ही हम बोलते हैं डॉक्टर भगवान के समान होता है, तो आप समझ ही सकते हैं कि पढ़ाई आपको कितनी हाई लेवल की करनी पड़ेगी, तभी आपको भगवान के बराबर माना जाता है। तो उस अब्रॉड में पढ़े चाहे इंडिया में पढ़े, आपको तो समझना जरूर पड़ेगा कि आपका फोकस काफी अच्छा रहना चाहिए। ओवरसीज एजुकेशन के बारे में हमसे गाइडेंस आप लेते रहें, गाइडेंस में कोई कमी नहीं रहेगी, इसका हम गारंटी करते हैं। कोई भी तरह का क्वेश्चन हो आप हमें कॉल कर सकते हैं। ये फर्स्ट लाइव वीडियो है, ज़्यादा लोग क्वेश्चन पूछ नहीं रहे हैं, तो मैं अपनी बातें बोले जा रहा हूँ, रिपीट किए जा रहा हूँ। बट आप लोग बस इस चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आप किसी कंट्री को सिलेक्ट करते हैं 5 चीज़ों का हमेशा ख्याल रखना पड़ेगा। पहला, आपको खुद से क्वेश्चन करना पड़ेगा कि आप बाहर पढ़ने के बाद वापस इंडिया के प्रैक्टिस करना चाहते हैं, या फिर आपको वहां से बाहर सेटल होना है, उसी कंट्री में सेटल होना है, यूएसएमएलई देना है, प्लैब देना है, यूके जाना है, या फिर यूएस जाके एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस करना है। ये क्वेश्चंस आपको क्लियर होने चाहिए। और अकॉर्डिंगली अगर आपको इंडिया वापस आना है तो आपको समझना पड़ेगा कि इंडिया में मेडिकल एजुकेशन में 19 सब्जेक्ट्स पे फोकस होती है। आप जिस कंट्री को भी सिलेक्ट करें, जरूर देखें कि उस 19 सब्जेक्ट्स को वहाँ डिटेल में पढ़ाया जा रहा हो। कई बार कई कंट्री हैं जहाँ पर वो 19 सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाए जाते हैं और बच्चे टोटली कोचिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं, एफएमजी कोचिंग या फिर ऑनलाइन कोचिंग पे डिपेंड करते हैं टू स्टडी दो सब्जेक्ट जो उनको ऑनलाइन मतलब वहाँ के कंट्री में नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो आपको एक चीज बताऊं कि मेडिकल एजुकेशन में कोचिंग का एक रोल तो हो सकता है, लेकिन सिर्फ कोचिंग से एक सब्जेक्ट अगर पढ़ाया जा सकता तो कॉलेज का कोई वैल्यू नहीं होता। आज इंडिया में मेडिकल कॉलेज खुलते हैं, वहां पर प्राइवेट कॉलेज में 1.5 करोड़ से 2 करोड़ तक की फीस ली जाती है। ये पैसे कॉलेज टीचर्स को देने में खर्च करते हैं, इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट में खर्च करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में खर्च करते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस की मैं बात कर रहा हूँ। इवन अगर गवर्नमेंट कॉलेज है तो गवर्नमेंट उसमें फंडिंग करती है। एक एक स्टूडेंट पे ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास का खर्च होता है गवर्नमेंट का एक डॉक्टर बनाने में। तो आप अगर किसी कंट्री में जा रहे हैं, वहाँ सस्ते में पढ़ाई हो रही है, इसका ये मतलब नहीं होना चाहिए कि वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए उस कॉस्ट में। या तो वहाँ पे गवर्नमेंट फंड कर रही हो इंफ्रास्ट्रक्चर में, तब आपकी फीस कम हो सकती है, या फिर पर ओवरऑल एजुकेशन को ही गवर्नमेंट फंड करती है, वो प्राइवेट कॉलेज को हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज को, तब वहाँ फीस कम है तो आप जाएं। ऐसा नहीं है कि आप एक ऐसे कंट्री में जाएं जहां पर 2-4 टीचर ही आपको पूरा 5 साल तक पढ़ाते रहेंगे, टोटली आप एफएमजी कोचिंग के ऊपर डिपेंडेंट हैं। वहां पर 600-700 बच्चे एक बड़े से हॉल में बैठ करके सिर्फ एक टीचर वीडियो लेक्चर देंगे, उसको सुनने के लिए आप दूसरे कंट्री जा रहे हैं। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है मेडिकल एजुकेशन। कई सारे कंट्रीज जस्ट कोचिंग सेंटर बन चुके हैं, वहां पर उनके खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर और उनके खुद की एजुकेशन पे क्वेश्चन आते हैं, बट पढ़ाई होती है, डिग्री मिलती है। और समहाउ इन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया इंडिया के तो सारे कॉलेजेस पे इंस्पेक्शन करती है और अकॉर्डिंगली वो उनको इनलिस्ट कराती है। बट मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया अब्रॉड के किसी कॉलेजेस में जाकर के इंस्पेक्शन नहीं करती, वो उस कंट्री के इंडियन एम्बेसी और डब्ल्यूएचओ पे डिपेंडेंट होती है। उनके अगर लिस्टेड है वहां पर, आप अगर कोई भी बच्चा पढ़ रहा है वहां पर प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, तो वो इंडिया के एफएमजी एग्जाम देकर इंडिया के लिए भी एलिजिबल हो सकता है। तो इसी लॉजिक पे मैक्सिमम कंट्रीज में मेडिकल एजुकेशन के लिए बच्चे जाते हैं और वहां से पढ़ के वापस आते हैं, या एफएमजी पास करते हैं और प्रैक्टिसिंग डॉक्टर होते हैं। बट हर कंट्री के कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है। कहीं पर 6 साल की पढ़ाई है, कहीं पर 5 साल की पढ़ाई है, कहीं का इंटर्नशिप इंडिया में कुछ स्टेट्स में वैलिड है, कहीं पर कहीं किसी कंट्री का इंटर्नशिप इंडिया में वैलिड नहीं है, या कुछ कंट्रीज से इंटर्नशिप होती ही नहीं है। कुछ कंट्रीज में आपको नए लैंग्वेज सीखने हैं, कुछ कंट्रीज में आपको इंग्लिश में ही पढ़ाई जाएगी। नए लैंग्वेज को सीखना तो हर कंट्री में ही पड़ेगा, क्योंकि बेसिक अगर आप देखें इंडिया में भी आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं तो पेशेंट इंटरेक्शन के लिए एक नए लैंग्वेज का आपको सीखना पड़ता ही है। अनटिल अनलेस कि आप दिल्ली के बच्चे और दिल्ली में आपका एडमिशन हो जाए, तो शायद अब फ्यूचर में आप दिल्ली में ही प्रैक्टिस करें तो शायद आपको नया लैंग्वेज ना सीखना पड़े। लेकिन दिल्ली का अगर आप स्टूडेंट है और आपका तमिलनाडु में किसी कॉलेज में हुआ ऑन मेरिट, तो आपको वहां जाके अगर पढ़ते हैं तो तमिल लैंग्वेज के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग आनी पड़ेगी। वो बात अलग है कि आपको शायद तमिल या तेलुगु जिस भी कंट्री स्टेट में जाते हैं तो वहां पर आपको पूरा लैंग्वेज का एग्जाम नहीं देना पड़े, पास ना होना पड़े। बट कुछ कंट्रीज है जहां पर आप जाके पढ़ते हैं तो आपको वहां का लोकल लैंग्वेज का रेगुलर क्लास करना पड़ता है और वहां पे एक पर्टिकुलर लेवल तक आपको पास करना पड़ेगा। जैसे आईएलटीएस
में 6 और 7 बैंड बोलते हैं, पास करने पे ही कुछ कंट्री में एडमिशन होता है। उसी तरीके से वहाँ का लोकल लैंग्वेज का भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सब आप समझ के जाएँ। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी कि इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए थोड़ा एडवांटेज होता है ऐसी कंट्री में जाना, जहाँ आपको एक नया लैंग्वेज सीखना पड़े। बट रीजनल लैंग्वेज के बच्चे, मतलब हिंदी मीडियम हुए, गुजराती मीडियम हुए, बंगाली मीडियम हुए, तमिल मीडियम हुआ, जो भी जिस भी रीजनल लैंग्वेज के बच्चे हैं, वो अगर ऐसी कंट्री में जाते हैं जहाँ पर नया लैंग्वेज सीखना पड़ता है, उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो मैं पॉइंट्स बता रहा था कि आपको समझना बहुत जरूरी है कि आप जिस कंट्री में जा रहे हैं, उस कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर को आप कैसे जज करें। इंफ्रास्ट्रक्चर को जज करने का तरीका, मैक्सिमम लोग वो ड्रोन शॉट के वीडियोस से जज कर लेते हैं कि भाई बड़ी सी बिल्डिंग है, बड़ा सा हॉस्टल है, सब कुछ इस सब से जज करते हैं। बट ये तरीका नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर जज करने का, स्पेशली मेडिकल एजुकेशन में। क्योंकि देखिए, कॉलेज का बड़ा कैंपस होना बहुत अच्छी बात है, बट आप एज अ स्टूडेंट अगर आप जा रहे हैं किसी कॉलेज में, किसी का यूनिवर्सिटी में, तो आपको देखना पड़ेगा मेडिकल स्टूडेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वहाँ के टीचर्स, वहाँ का लैब, वहाँ का पेशेंट्स। अगर एज अ डॉक्टर आपको दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर जो टीचर्स हैं जो आपको पढ़ाएंगे वो, और वहाँ का लैब, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दो चीजों के बिना आप एक अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते हैं। तो ये सब चीजों पे आपको ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। और चूज करते समय इंफ्रास्ट्रक्चर, बस बिल्डिंग के बड़े बड़े सुंदर सुंदर व्यूज पे मत जाइए। हमेशा पूछिए कि वहां पर जो पढ़ाएंगे आपको वो सब्जेक्ट्स, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, कम्युनिटी मेडिसिन, फॉरेंसिक साइंस, बहुत सारे सब्जेक्ट्स, 19 सब्जेक्ट्स का बोलेंगे तो मैं लिस्ट भेज दूंगा, या हमारे वेबसाइट पे जाइए, आपको लिस्ट मिल जाएगा। तो ये सारे सब्जेक्ट जो आपको पढ़ाए जाएंगे, ये पढ़ाने वाले टीचर्स होंगे कि नहीं, ये टीचर्स के क्वालिफिकेशन आपको इंफ्रास्ट्रक्चर को में आता है। ये सिर्फ और सिर्फ अगर आप सोचते हैं कि बड़ी सी बिल्डिंग है, सुंदर सा एंट्री गेट है, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर दिखने वाला हो सकता है, बट पढ़ने के लिए आपको बड़े बड़े टीचर्स चाहिए। आप इंडिया में भी देख लीजिएगा, टॉप इंफ्रास्ट्रक्चर वाले कॉलेजेस गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, लेकिन अंदर आप जाते हैं तो आप ये नहीं देखते कि कितनी सुंदर बिल्डिंग है, कितना सुंदर हॉस्टल है। आप देखते हैं कि वहां पर अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो आपको अच्छा डॉक्टर बना सकते हैं, या अपना, इसलिए आप अपना कॉलेजेस को सिलेक्ट करते समय हमेशा सिलेबस, टीचर, इन दो चीज पे हमेशा 100% ध्यान दीजिए। और MBBS अब्रॉड आज से 10 साल पहले बहुत ही अननोन वर्ड था। बच्चे, पेरेंट्स शॉक्ड हो जाते थे, वो क्या बाहर से पढ़ के इंडिया में डॉक्टर बन सकते हैं और डॉक्टर ऐसा प्रैक्टिस कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है? ये सब सवाल 10 साल पहले बहुत ही कम लोगों तक पहुंच पाता था। अब सभी बच्चों को, ऑलमोस्ट सब बच्चों को पता है कि इंडिया के अलावा बाहर भी मेडिकल पढ़ी जा सकती है, वापस आके प्रैक्टिस किया जा सकता है एग्जाम क्लियर करके। तो अब ये सबको पता तो चल चुका है, लेकिन अब कंफ्यूजन और भी बढ़ गया है कि ऑलमोस्ट 15 से 20 ऐसी कंट्री जहां पर बच्चे हंड्रेड्स और थाउजेंड्स के संख्या में जाते हैं। हंड्रेड्स और थाउजेंड के नंबर में अगर बच्चे जा रहे हैं इन सब कंट्रीज में, तो उस कंट्रीज के क्या एडवांटेजेस हैं? कुछ बच्चे के लिए कुछ कंट्री ज्यादा बेटर है, कुछ बच्चे के लिए दूसरा कंट्री बेटर है। किसी के फीस स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंडेंट होना होता है, किसी के लिए आसपास की कंट्री ज्यादा एडवांटेज है। अगर आप मुझसे अगर ब्लाइंडली पूछें कि भाई सर आप इन जनरल किस कंट्री को प्रेफर करते हैं, मैं वैसे ही कंट्री को प्रेफर करूंगा जहाँ की इकोनॉमी इंडिया से मैच करे, जहाँ का फीस स्ट्रक्चर थोड़ा रिजनेबल हो, जो अब बच्चा लोन लेके भी पढ़ करके प्रैक्टिस पढ़ सके, वहाँ का डिजीज पैटर्न इंडिया से मैच करे, वहाँ का बुक्स इंडिया से मैच करे, नए लैंग्वेज आपको सीखने ना पड़े, सीखना तो पड़ेगा लेकिन अलग से पढ़ना ना पड़े, और उस एग्जाम को आपको पास ना करना पड़े, लैंग्वेज के एग्जाम। ये सब चीजें मैं बहुत ध्यान देता हूँ अगर किसी भी कंट्री को सेलेक्ट करने के लिए मुझे बताया जाता है, बच्चों का काउंसलिंग किया जाता है। और इसके अलावा अगर आपका फ्यूचर प्लान है यूरोप में सेटल होना, यूके में सेटल होना, यूएस में सेटल होना, तो ऐसी कंट्री को भी सिलेक्ट कर सकते हैं जहां पर यूएस असेंबली और इन सब के प्रिपरेशन साथ में कराए जाते हो। इजिप्ट रिसेंटली बहुत बच्चे जा रहे हैं, वहां का यूएस असेंबली पासिंग परसेंटेज ऑलमोस्ट जितने भी बच्चे फॉरेन कंट्रीज को सिलेक्ट करते हैं उसमें काफी हाई है। इजिप्ट रिसेंटली बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन बन के आ रहा है इंडियन बच्चों के लिए। वहाँ का पॉपुलेशन भी 10 करोड़ के ऊपर है, डिजीज पैटर्न भी ऑलमोस्ट सिमिलर, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन सिमिलर है इंडिया से, तो वो सब काफी एडवांटेजेस हैं। वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, यूनिवर्सिटी रैंकिंग काफी अच्छी है। तो इजिप्ट एज ए कंट्री भी सिलेक्ट कर रहे हैं लोग, बांग्लादेश एज ए कंट्री सिलेक्ट कर रहे हैं, नेपाल एज ए कंट्री सिलेक्ट कर रहे हैं। ये सब आसपास के कंट्रीज हैं इंडिया के, जहाँ पर आराम से आप जाके पढ़ सकते हैं और अच्छी यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा अच्छा आपका करिकुलम है, टीचर्स अच्छे हैं,
नए लैंग्वेज पे इतना फोकस नहीं है, आप इंग्लिश में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, वहाँ की लाइब्रेरी में सारे बुक्स इंग्लिश में है, हॉस्टल फैसिलिटी अच्छी है, फूड वगैरह थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। देखिए आप अपने आज गुजरात के बच्चे अगर गुजरात से बंगाल आते हैं तो उन्हें फूड के लिए प्रॉब्लम हो सकती है कि भी थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो कंपेयर टू मैनी कंट्रीज, इन सब कंट्रीज में तो काफी कुछ कॉमन है। तो इन 3 कंट्री पे फोकस मैं हमेशा ज्यादा रखता हूँ, नेपाल, बांग्लादेश, इजिप्ट। तो ये सारी चीजें हैं मेजर पॉइंट्स। इसके अलावा और क्या किसी ने और कोई है ऑनलाइन? शायद मैंने काफी कम टाइम दिया था लोगों तक पहुंचने के लिए, तो ज्यादा लोग क्वेश्चंस तो कुछ कर नहीं रहे, तो मैं अपने हिसाब से ही सारे चीजें पॉइंट्स डिस्कस किया है मैंने। तो ये वीडियो जब आप बाद में देखेंगे, आप कमेंट करके मुझे क्वेश्चन करिए। अगर नेक्स्ट यूट्यूब लाइव में आता हूँ तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से प्लानिंग करके और पहले टाइम आपको दूंगा ताकि आप लोग एक साथ बैठ सकें। और आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए अगर आपके ऐसे कुछ भी क्वेश्चन हो, अगर आप इससे रिलेटेड और भी कुछ जानना चाहते हो, किसी पर्टिकुलर कंट्री के बारे में कुछ जानना चाहते हो, प्लीज आप लोग नीचे कमेंट करिए। ठीक है, चलिए फॉर द टाइमिंग मेरे ख्याल से आज शॉर्ट रखते हैं इस वीडियो को, और डिटेल तो बहुत ही है, हमारे और भी यूट्यूब वीडियोस हैं, उन सबको भी फॉलो करिए, और भी क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे उन सब वीडियोस में। घूम फिर करके यूट्यूब में लाइव में आने का रीजन तो यही था कि आप सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन मिले और उसके डायरेक्ट आंसर मैं कर सकूं। तो आज ज्यादा बच्चे तो हैं नहीं ऑनलाइन, शायद सब बैठ के पढ़ रहे हो इस समय। अच्छी बात है, नीट का प्रिपरेशन पे ध्यान दे बच्चे, और जो लास्ट ईयर नीट पास किए हैं उनके लिए ही मैं अभी ऑप्शन अब्रॉड के बारे में सोच सकता हूँ। जो इस साल नीट देने का प्लान कैंसिल करके सोच रहे हैं, लास्ट ईयर के नीट के बेसिस पे ही आप अब्रॉड का एडमिशन प्लान कर रहे हैं, तो उनके लिए वही मुझे अभी कांटेक्ट करें। इस साल जो बच्चे पहली बार नीट दे रहे हैं या जो नीट क्वालिफाइड नहीं है, उनको मैं 100% बोलूंगा कि आप पहले पूरा फोकस नीट एग्जाम पे करें। नीट पास करना बहुत मैंडेटरी है, विदाउट नीट अब्रॉड में एडमिशन अगर कोई बोल रहा हो आप प्लीज ना करें। बहुत लोग बोल रहे हैं कि भाई हो सकता है गवर्नमेंट नीट कैंसिल कर दे और अलाउ कर दे बिना नीट के एडमिशन। मैं 100% श्योर हूं ऐसा नहीं होगा। क्यों ऐसा नहीं होगा? क्योंकि देखिए नीट एग्जाम सिर्फ अब्रॉड एडमिशन के लिए नहीं होती, नीट का एग्जाम इंडिया के एडमिशन के लिए भी होते हैं, उसकी रैंकिंग के बेसिस पे इंडिया में एडमिशन होते हैं, और जो नीट पास करता है वो अब्रॉड जाके पढ़ सकते हैं। तो लॉजिक ये नहीं है कि नीट एग्जाम अब्रॉड के बच्चों के लिए किए जाती है, और अगर नीट एग्जाम नहीं होता तो इंडिया का एडमिशन का कोई तो प्लानिंग करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, उसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग मेरे ख्याल से अब्रॉड का भी फिर प्लानिंग होगा। सिर्फ अब्रॉड के बच्चों को सुविधा देने के लिए गवर्नमेंट विदाउट नीट चले जाओ, ये चीज मुझे नहीं लगता फिर से करेगी, क्योंकि पहले बिना नीट के बच्चे जाते थे, अब बिना इंडिया के एग्जाम के बच्चे जाते थे, और क्वालिटी ऑफ बच्चे जो अब्रॉड जाते थे काफी खराब हो गई थी, और इसीलिए वापस जब आते तो एफएमजी एग्जाम भी बहुत ही कम बच्चे पास कर पाते थे। तो गवर्नमेंट ने उसमें ध्यान दिया, इसीलिए नीट एग्जाम को मैंडेटरी किया है, ताकि जो बच्चे वहां जाएं वो डिजर्विंग के स्टूडेंट हो। और आप इतना तो समझ लीजिए, अगर कोई बच्चा नीट पास नहीं कर पा रहा है तो मेडिकल सब्जेक्ट पास करना काफी मुश्किल हो सकता है। एक दो एक्सेप्शन केस हो सकते हैं, एक्सीडेंटल कोई रीजन हो कि आपकी तबीयत खराब हो गई हो इस दिन, उसलिए आप नीट पास नहीं कर पा रहे, तो फिर आप एक साल ड्रॉप करें। देखिए एक साल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, आज पैंडेमिक सिचुएशन ने हमें बता दिया है कि टाइम से ज्यादा लाइफ की वैल्यू है। तो आप टाइम के चक्कर में अपने लाइफ में गलत डिसीजन ना ले लें, एक साल वेट करें, एक साल बाद फिर से नीट दें, अच्छे से प्रिपरेशन करें, अच्छे कंट्री का सिलेक्शन करें, अपने सीनियर से हेल्प लें, टीचर से हेल्प लें, और हम लोग तो हैं ही, हमें भी अपने क्वेश्चन देते रहें। चलिए फॉर द टाइम बिंग मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है, अगले यूट्यूब लाइव के लिए वेट करते हैं, और उसमें हो सकता है और भी बच्चे और पेरेंट्स आए, और सजेस्ट करूंगा जो अभी लाइव हैं और भी अपने फ्रेंड्स को बताएं हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में, और आइए क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि नॉलेज इज एवरीथिंग। क्वेश्चन पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको राइट करियर सेलेक्ट करने में हेल्प होगी। जरूरी नहीं है कि जो अच्छा बायोलॉजी में मार्क्स ला रहा है वही अच्छा डॉक्टर बन सके, भले ही हमारी रैंकिंग सिस्टम वैसे काम करती है, लेकिन मैंने देखे अपने लाइफ में कि बहुत सारे बायोलॉजी में 100 लाने वाले बच्चे वहां जाकर के फर्स्ट डे डेड बॉडी देख के बेहोश हो गए, बाद में ड्रॉप कर दिया उन्होंने मेडिकल करियर को। ऐसे केसेस भी होते हैं, तो सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे जजमेंट नहीं होती है, इसीलिए हमारे करियर काउंसलिंग और हमारे गाइडेंस का एक वैल्यू है। तो चलिए आज इससे ज्यादा कंटिन्यू नहीं करते, काफी लंबा होते जा रहा है लाइव सेक्शन, और आप लोग के क्वेश्चन भी ज्यादा आ नहीं रहे। तो फॉर द टाइमिंग थैंक यू सो मच जो भी हमारे साथ जुड़े रहे इस लाइव सेशन में। अगले लाइव सेशन तक का वेट करें, अगले लाइव सेशन में आप क्या
किस कंट्री में फोकस चाहते हैं, जो भी इस वीडियोस को देखें उसको नीचे में कमेंट करिएगा, मैं उन सब क्वेश्चन पे फोकस करूंगा। और अगले टाइम मैं देखता हूँ किस टाइम पे फोकस करूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। चलिए, धन्यवाद, नमस्ते।